कोरबा के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। एक नया अध्याय कोरबा के लिए जुड़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल हर शहर हर गांव में लोग चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल हो, क्योंकि डॉक्टर जीवनदायिनी एक तरह से होते हैं। जब भी किसी को कोई थोड़ा भी तकलीफ होता है, तत्काल हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उस हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों से सलाम मशवरा करते हैं। और डॉक्टर अगर व्यवहार कुशल है, मीठी बात है, तो उनका बीमारी स्वतः ही आधा खत्म हो जाता है। ऐसे हमारे मित्तल डॉक्टर दोनों, श्रीमती जी और डॉक्टर साहब एक व्यवहारिक डॉक्टर हैं। बातचीत काफ़ी अच्छा उनका है और निश्चित तौर पर कोई भी मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बड़े मन से उनको प्यार से बातचीत करता है तो आधा तकलीफ उसका उसी समय दूर हो जाता है। ऐसे हमारे मित्तल एक मिलनसार दोनों हैं और उनके पूरे स्टाफ भी अच्छा रहेंगे। उनके हमारे पिताश्री भी इस कार्यक्रम में मित्तल जी माता जी दोनों उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर आपने ऐसे पुत्र को, ऐसे बहू को जन्म दिया है जिन्होंने एक अच्छा पुनीत काम करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभय शिवाय हॉस्पिटल जो देवाधिपति देव महादेव के नाम से हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, तो निश्चित तौर पर देवाधिपति देव ऐसे भी हर लोगों के संकट को हरने वाले देवाधिपति देव भोलेनाथ हैं। ऐसे नाम से हॉस्पिटल कोरबा में हो रहा है। और हमारे मैडम जी ने बताया कि हॉस्पिटल को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर उद्योग विभाग में नया उद्योग नीति हम लोगों ने लागू किया और इस उद्योग नीति में उद्योग क्षेत्र को बहुत बड़ा बढ़ावा देने का काम, जिसमें हॉस्पिटल को भी हम लोगों ने उद्योग का दर्जा दिया और साथ ही साथ पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा। अभी एक नया स्टार्टअप नीति को भी हम लोगों ने उद्योग नीति में शामिल किया है और उस स्टार्टअप नीति से हमारा जो छत्तीसगढ़ में नवाचार, कोई नया काम करना चाहता है, नया कोई टेक्निकल सीखना चाहता है, तो उसका भी व्यवस्था, जिसमें हम लोगों ने अपने महीने हैं उनको 6,000 रुपया देने का भी सब्सिडी का प्रावधान किए हैं। पुरुष वर्ग है उसको 5,000 देने का भी प्रावधान किया है। और हमारा एक उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे उपलब्ध हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में रोजगार कैसे लोगों को मिले, बेरोजगारी छत्तीसगढ़ का दूर हो। यहाँ के श्रमिक हैं, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान भाई बहन हैं, उन सबको कैसे रोजगार स्थापित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नया उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में लागू किया गया, जिसमें हॉस्पिटल को भी जोड़ा गया, जिसमें हॉस्पिटल में बिजली अनुदान से लेकर सब्सिडी सारी व्यवस्थाएं दी गई है। और निश्चित तौर पर आज कोरबा में यह बहुत ही बढ़िया एक हॉस्पिटल, सुसज्जित हॉस्पिटल तैयार होकर शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर इसमें हमारे कोरबा जिला वासियों को लाभ मिलेगा, अन्य जिले जो लगे हुए जिले हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया इतिहास रचेगा। मैं मां सर्वमंगला से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ मरीजों का अच्छा से सेवा होगा, मरीज अपने स्वास्थ्य लाभ लेंगे और किसी भी तरह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। इस व्यवस्था के साथ में हॉस्पिटल संचालित होगा। आज के अवसर पर मैं डॉक्टर मित्तल श्रीमती जी को भी, डॉक्टर साहब जी को और माता पिता भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके पूरे स्टाफ, उनके जितने भी डॉक्टर हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मां सर्वमंगला से कामना करता हूँ कि हॉस्पिटल कोरबा के अलग पहचान बनाएगा और कोरबा का निरंतर नाम ऊंचा करेगा। हमारे इस कोरबा में शिवाय हॉस्पिटल होने के साथ साथ
कोरबा वासियों को स्वास्थ्य लाभ में बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। आज के अवसर पर निश्चित तौर पर डॉक्टर मित्तल साहब और उनके श्रीमती डॉक्टर साहब निगम को मित्तल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया नाम लिखेगा और आज का दिन हमारे कोरबा के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इतना बड़ा 100 बिस्तर का हॉस्पिटल प्रारंभ होना और जन सेवा के लिए आज से प्रारंभ हो चुका है। आज से लोगों का इसका स्वास्थ्य लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही सुसज्जित व्यवस्थित अच्छी हॉस्पिटल है और सबसे बड़ी बात बस स्टैंड में है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गरीब से गरीब बस में आना जाना करता है तो सीधा बस स्टॉप में उतरेगा, उसको अतिरिक्त टैक्सी का किराया देना नहीं पड़ेगा और सीधा हॉस्पिटल में प्रवेश करेगा, अपने बढ़िया से इलाज कराएगा। तो निश्चित तौर पर बहुत ही सेंटर नए बस स्टैंड में यह हॉस्पिटल का होना हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि यात्री जो आते हैं बस से ऑटो से तो निश्चित तौर पर सीधा हॉस्पिटल में पहुंचने का अलग होगा। नहीं तो हम लोग बस से कहीं आते हैं फिर उसके बाद ऑटो पकड़ते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं, फिर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो सीधा बस स्टैंड में हॉस्पिटल होने के कारण सीधा लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, किराया भाड़ा का भी बचत होगा। और निश्चित तौर पर आज के अवसर पर मैं अपने श्रीमती मित्तल डॉक्टर जी को, हमारे मित्तल डॉक्टर साहब को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हुए कि हॉस्पिटल दिनों दिन रात तरक्की करे, प्रगति करे और लोगों को जन सेवा भावना में खरा उतरे। यही भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज कोरबा के लिए बड़ी हर्ष और गौरव का विषय है कि कोरबा में एक सुसज्जित हॉस्पिटल शिवाय हॉस्पिटल 100 बिस्तर का आज प्रारंभ होने हुआ है। और निश्चित तौर पर हर क्षेत्र हर वर्ग में सरकार भी चाहता है कि अच्छा हॉस्पिटल हो और अच्छा हॉस्पिटल रहेंगे तो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं में अच्छा एक लाभ मिलेगा, चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छा लोगों को सुविधा मिलेगा। कोरबा में भी यह हॉस्पिटल खोलने के बाद कोरबा जिला के कोरबा के आसपास जिले लगे हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर शिवाय हॉस्पिटल और डॉक्टर मित्तल जो ग्रुप है बहुत ही एक अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत ही आधुनिक मशीन अभी हम लोगों ने देखा है कि हर चीज़ों की जांच करने का आधुनिक मशीन भी उन्होंने इस हॉस्पिटल में लगाया है। तो निश्चित तौर पर इससे लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और कोरबा के लिए बड़ी ही एक अच्छी बात है। सरकार भी चाहती है कि हर क्षेत्र में हॉस्पिटल खुलें, लोगों को स्वास्थ्य सेवा अच्छा से मिले। इसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर, निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हम लोगों ने हॉस्पिटल को भी उद्योग का दर्जा दिया है। और उस हॉस्पिटल को उद्योग का दर्जा देने का कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार अवसर मिले। साथ ही साथ हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ भी बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, इसके लिए भी सरकार के मंशा है और सभी जिले में हॉस्पिटल खुले अच्छा। इसके कारण से उद्योग का दर्जा हॉस्पिटल को दिया गया है। तो निश्चित तौर पर उद्योग का हॉस्पिटल को दर्जा देने के बाद छत्तीसगढ़ में काफ़ी संख्या में बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं। यहाँ तक कि रायपुर में बॉम्बे हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल का भी निर्माण हो रहा है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी, लोगों को बाहर इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अपने छत्तीसगढ़ में ही लोगों को इलाज की सुविधाएं प्राप्त मिल गए। इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। हॉस्पिटल का डायरेक्टर आज हमारे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया उद्योग मंत्री माननीय लखनलाल देवंगन जी ने और साथ में अध्यक्ष गोपाल मोदी जी थे और महापौर संजू देवी जी राजपूत जी। हॉस्पिटल हमने बहुत मेहनत से बनाया शहर के इस भाग में, क्योंकि इस भाग में हॉस्पिटलों की कमी थी। तो सारी सुविधाएं से लैस हम हॉस्पिटल चालू करेंगे
और हमारे साथ बहुत सारे बाहर के डॉक्टर भी जुड़ रहे हैं। और शहर में मैं हूँ न्यूरो और स्पाइन सर्जरी में, और डॉक्टर नागेंद्र बागड़ी हैं जो बच्चों के और नवजात शिशु का इलाज करते हैं। उनके लिए सारी सुविधाएं हम ला रहे हैं। बाकी सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, ये सब सुविधाएं हम चालू करेंगे। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में डॉक्टर अमन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ बाकी सब और डॉक्टर्स भी जुड़ के जो सुविधाएं शहर में नहीं उपलब्ध थी या उपलब्ध भी थी तो उसका मतलब और लोगों को, क्योंकि डॉक्टरों की शहर में कमी है, तो सबको अच्छी सुविधा मिल सके, तो यही हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और इतना हमारा सपोर्ट किया। हर प्रकार के डॉक्टरों की लाने की कोशिश है। स्वास्थ्य मंत्री जी का जी, वो तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, उनका शेड्यूल तय था, तो बाद में कभी भी और आएंगे तो सत्र के वजह से वो बिजी थे। बीच में टाइम निकाल के उद्योग मंत्री जी ने टाइम दे दिया था, तो इसलिए आज हमने रखा। और स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हो गई थी, तो वो उनका पहले से शेड्यूल बना हुआ था, तो आने वाले थे ही नहीं पहले से। जी आयुष्मान कार्ड का लाभ जी, आयुष्मान हम लोग सुन, हम अभी इसको थोड़ा सा यही हमारा मकसद है कि शहर जितना को जल्दी हमें कम से मिल कम जाएगा आयुष्मान कार्ड की सेवा हम जनता को दे पाएंगे। और साथ ही साथ हम ESIC का भी जो है, कोई अभी दे नहीं रहा है ठीक से शहर में, तो ESIC की सुविधा और लाके सबको, जिससे सब लोग कवर हो जाए उसमें, तो ये हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी। कोरबा को चुनने के पीछे धन्यवाद। जब 10 साल पहले डॉक्टर साहब कोरबा आए, तब यहाँ कोई भी न्यूरो सर्जन नहीं थे। दिमाग की चोट के लिए जहाँ गंभीर स्थिति हो जाती थी, पेशेंट की जान पर बनाती थी, उसके पास इतना समय नहीं होता था कि वो बिलासपुर जा सके और रायपुर जा सके। इस बीच पेशेंट का समय जाता था। तब डॉक्टर साहब ने चुना कि मैं ऐसी जगह रह के काम करूंगा जहाँ लोगों को पूरी सेवा न्यूरो की मिल सके, और 10 साल से यही कोरबा में लगातार हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। ये कंपटीशन मतलब पेशेंट के लिए अच्छा है या? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स खुलेंगे उतना ज्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी, उतने ज्यादा लोगों को बाहर जाकर ट्रैवल करना पड़ेगा। और चुनने इसको का आप मौका कंपटीशन की मिलेगा। नजर नहीं, सेवा की नजर से देखिए। सब हॉस्पिटल अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं और सब लोग अपनी अच्छी ही कोशिश करने की तक। और जितनी जनसंख्या है यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की, उस हिसाब से तो अभी भी बहुत कम बेड हैं शहर में। जितना जरूरत है शहर को या कोई भी जगह में, हमेशा हॉस्पिटल बेडों की कमी रही है, तो इसलिए जितने हॉस्पिटल्स खुले वो शहर के लिए अच्छा ही है। तो सब अच्छे डॉक्टर हर जगह मिले। कंपटीशन नहीं, सुविधा की नजर से देखिए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।